ਹੈਲੋ एवरीवन, दिस इज सुखमनप्रीत ਸਿੰਘ फ्रॉम गुरकिरपा इंस्टीट्यूट। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नूं। सो अज राइटिंग दे विच तुहानूं पता ही है, जिवें तुसीं जानदे हो राइटिंग दे विच अपने कोल टास्क दो हुंदे आ, टास्क 1 एंड टास्क 2। एंड टास्क 2 तुसीं देख सकदे हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आ। सो इस गल का ध्यान रखना। अज आपां टास्क 2 के पैरामीटर्स बारे थोड़ा पहला देखा कि हाँ भी आपां किहदे उत्ते वर्क करना, अज किहदे उत्ते क्लास लावांगे। थोड़ा बेसिक कंसैप्ट समझ के फिर आपां स्टार्ट करांगे आपदी क्लास नूं। सो टास्क 2 दे विच जे मैं गल करां, टास्क 2 दे जिहड़े पैरामीटर्स हुंदे आ, सो देयर आर 4 पैरामीटर्स इन टास्क 2, जोड़े कि टास्क अचीवमेंट, कॉरेंस इक्वेशन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड लेक्सिकल रिसोर्स। सो दीस आर द 4 पैरामीटर्स ऑफ राइटिंग टास्क 2। इहदे बिहाफ से जिहड़ा एग्जामिनर आ वो जज करता है कि हाँ भी तुहाडे बैंड स्कोर 5 आने आ, 6 आने आ, 7 आने आ, 8 आने आ, राइट। सो मैनूं जिद तक मैनूं पता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नूं यही नहीं पता होंदा कि राइटिंग के पैरामीटर्स की आ। टीचर सिर्फ यही है कि आंसर कॉपी चैक करके थल्ले बैंड स्कोर 5.5 लिख दिंदा, बट ईवन स्टूडेंट नूं नहीं पता होंदा कि मेरी राइटिंग 5 दी है कि 6 दी है, राइट। सो आपां पहलां चंगी तरह करांगे। सो ये सारे पैरामीटर्स दे विच सिर्फ अज एक पैरामीटर करांगे, जिहड़ा पैरामीटर हैगा ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जिहदे ते अपनी स्पैशल क्लास आ। सो वट इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, पहलां इहनूं थोड़ा लिख लिया आपां थोड़ा। सो GRA स्टैंड फॉर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। हुण ध्यान नाल समझण वाला कंसैप्ट आ। देखो ग्रामेटिकल रेंज की हुंदा, हुण ग्रामेटिकल रेंज हुंदा कि अपने को किन्ने टाइप्स ऑफ वेरीएशनस आ, मतलब कि किन्ने आपां टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस आ जिहड़े आपां टास्क 2 दे विच यूज़ करदे आ। फॉर एग्जांपल एक्टिव, पैसिव, डिपेंडेंट, कंपलैक्स, कंपाउंड, इंडिपेंडेंट, कंडीशनल, एडिंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ वेरीएशनस विच आर यूज्ड इन टास्क 2। हुण रेंज पता लग गया जी। हुण वट इज़ हुण एक इहदा होर पार्ट आ जिहड़ा हैगा कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। हुण एक्यूरेसी की हुंदा कि तुसी वो जिहड़ी वेरीएशनस नूं किन्ना परफेक्टली यूज़ करते पे हो, किन्ना तुसी इहनूं एक्यूरेटली यूज़ करते हो। इहदे विच दोवें चीज़ दा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बट मैं तुहानूं एक चीज़ दस दिंदा कि आयल्स दे विच किते ना किते जे तुसी बैंड स्क्रिप्टर पढ़े होणगे, आयल्स दे विच किते ना किते आपां नूं जिहड़ा रेंज आ, रेंज दा जिहड़ा पल्ला वो भारी आ एज़ कंपेयर टू एक्यूरेसी नाल, ठीक है जी। सो किते ना किते इंपॉर्टेंस रेंज नूं दित्ती जाऊगी। जे तुसीं बैंड स्क्रिप्टर पढ़ोगे, बैंड स्क्रिप्टर देख सकते हो कि जे आपां कोई भी आपां वेरीएशन अटैम्प्ट नहीं करते, आपां सिंपल लिख दिंदे अपने ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी विच 4 बैंड आ, ठीक है, जिन्होंने 4 बैंड स्कोर कह दिंदे आ। ते जे आपां रेंज आपां कंपलैक्स अटैम्प्ट करते हैं, सपोज आपां जे कंपलैक्स नहीं बनाने आउंदे, फिर भी आपां अटैम्प्ट करते हैं पर गलत हो जाते, फिर भी अपने कितने बैंड स्कोर आ 5 आ, ठीक है जी। इट मीनस आपां नूं अटैम्प्ट करन दे आपां नूं बैंड स्कोर दई जांदे आ, ठीक है। सो मैं तुहानूं यही कोशिश करूँगा कि तुसीं कंपलैक्स सेंटेंसिस जरूर अटैम्प्ट करो, बहुत ईजी है। मैं तुहानूं अज दी वीडियो च यही करवाना है। सो पता लग गया जी। सो रेंज एंड एक्यूरेसी दोवां दा बैलेंस होना जरूरी है। 6 दे विच की हुंदा, जिद्दां आपां 6 बैंड स्कोर लैणे आ, अपने सिंपल भी यूज़ करने ते कंपलैक्स भी यूज़ करने। 7 दे विच की हुंदा कि आपां वैरायटी ऑफ कंपलैक्स स्ट्रक्चर यूज़ करने। ये कंपलैक्स भी एक सिंगल टाइप नहीं हुंदी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपलैक्स सेंटेंसिस। सो आपां चारे दे चारे यूज़ करांगे, फिर आपां नूं 7 मिलदे आ। जे आपां वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब कि कंपलैक्स मैं ऑलरेडी मैं दस चुकिया, कंपलैक्स, कंपाउंड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एडिंग इंफॉर्मेशन, कंपलैक्स प्लस कंपाउंड आप यूज़ करते हैं। सो अपना वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर चल जाता, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखा है। मैंने लगता कि तुहानूं ये चीज़ पता लग गया होगी। हुण आपां करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वेरीएशन वाले चैप्टर ते, जिहड़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट आ। सो तुहानूं एक चीज़ तुहानूं मैं होर दस दिंदा कि ये चीज़ काहतों करवाउणा पिया कि हुंदा की है कि जिवें सपोज आम इंस्टीट्यूट च की हुंदा कि ज़्यादातर बच्चे नूं फोकस कराया जाता कि तुसीं टास्क अचीवमेंट वधिया करो। हुण टास्क अचीवमेंट तुहानूं पता ही है, टास्क अचीवमेंट हुंदा आ कि जदों आपां टू द पॉइंट आपां आइडियाज़ लिखते हैं, अपने जिहड़े पॉइंट्स आ वो वधिया हुंदे आ। सो आपां नूं टास्क अचीवमेंट दे विच आपां नूं 6 बैंड स्कोर मिल जांदे आ, राइट। सो अगे आ जाओ जी कॉरेंस इक्वेशन। हुण जे तां बच्चे नूं कनैक्टर्स लाउणे आउंदे होण, ठीक है, लिंकेज बनानी होवे ते बच्चे नूं किते ना किते इहदे च मैनूं 6 बैंड स्कोर मिल जाते हैं, राइट। हुण आ गई गल ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। हुण ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी जे तां बच्चे नूं कंपलैक्स कंपाउंड चंगी तरह आउंदे फिर वो 6 या 7 स्कोर कर सकदा, अदरवाइज उहदे 5 स्कोर ही होणगे, ठीक है जी। जे गल करिए वोकैबलरी दी, जे वोकैबलरी दे विच जे बच्चा सपोज
ਆਪ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਈਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੀ 6 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ 6 ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 6 ਆ, ਇੱਕ 'ਚ 5 ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਲਾਂ ਇੰਜ 5.5 ਹੋ ਗਏ, ਇੰਚ ਵੀ 5.5 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ 'ਚ 6 ਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ 5.5 ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 6। ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਧੀਆ ਨਾ ਬਣਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਟਾਸਕ ਟੂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ 'ਚ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲਿੰਕੇਜ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਨੈਕਟਰਸ ਲਾ ਲਏ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ 'ਚ 6 ਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ 5 ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਬੱਚੇ ਇਹ 'ਚ 6 ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 6 ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧੀਆ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ 7 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਵਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਵਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ LR ਲੈਕਸੀਅਲ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨਰਸਟੋਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ। ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟਾਸਕ 2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕੰਪਾਊਂਡ, ਐਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸੇਮ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬਾਏ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਲਈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਈਵਨ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਐਸ ਔਰ ਐਸ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਪਾਸਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਿਲ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਟੈਂਸਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਊਗੀ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਬਜੈਕਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬਾਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰੀਡਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ।
ठीक है जी। राम रीड न्यूज़पेपर। सो देख सकते हो ये किहड़ा सेंटेंस आ, ये आप जो भी तुसी पैसे विच कन्वर्ट करना ना, फस्ट ऑफ ऑल तुहाडी पहली चीज़ की होनी चाहिए है कि तुसी देखना है सेंटेंस नूं कि सेंटेंस किहड़ी फॉर्म च आ, इंडेफिनिट दी फॉर्म च आ, प्रेजेंट दी फॉर्म च आ, कॉन्टीन्यूस आ, परफेक्ट आ, एज वेल। पहला यही चीज़ जरूरी है। सो इन च आपां देख सकते हैं ये हैगा जी सिंपल प्रेजेंट। सो सिंपल प्रेजेंट किवें, क्योंकि राम अपना सबजैक्ट आ गया, रीड अपना वर्ब दी फस्ट फॉर्म आ गई, नाल के लगा जी एस ते नाल लगा जी अपना ऑब्जेक्ट। इसमें इट मीनस ये रूल हैगा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हुण इन्हों आपां किस चेंज करना, पैसिव विच। सो पैसिव च की होगा कि जिहड़ा न्यूज़पेपर की है ऑब्जेक्ट ये अगे आ जाऊगा, ठीक है जी। हुण गल किच हुई सी प्रेजेंट च, हुण प्रेजेंट च आपां हैल्पिंग ऑफ किहड़ी लाउने आ, इज एम आर। इत्थे इज एम आर की जगह की लगूगा, इज लगूगा, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर की है सिंगुलर, आर आप लाने प्लूरली, एम लाने आप आई दे नाल। सो न्यूज़पेपर की है सिंगुलर, सिंगुलर दे नाम लावांगे आप इज। हुण रीड आ, हुण रीड की थर्ड फॉर्म लगूगी। सो रीड की थर्ड फॉर्म होंदी है रीड, रैड, रैड। सर जस्ट प्रोनाउंसिएशन दे विच फर्क होंदा, अदरवाइज जिहड़े उहदे स्पैलिंग होंदे आ ऑलमोस्ट सेम होंदे आ, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही होंदे आ। सो न्यूज़पेपर इज रैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई जी। हुण वर्ब की थर्ड फॉर्म की लग जाऊगा बाय। हुण अपना सबजैक्ट, सबजैक्ट की सीगा राम, राम पिछे आ जाऊगा जी, ठीक है जी। सो आ गया जी न्यूज़पेपर इज रैड बाय राम। एक चीज़ चेंज हो जा एक्टिव टू पैसिव दे विच। हुण मैं तुहानूं ना एक चीज़ की क्लैरिटी देना चाहुंदा कि हुण क्वेश्चन ये आ कि आपां सिंपल दे विच कदे भी इज एम आर नहीं लाया, राइट। आपां हैल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की, बट आपां पैसिव दे विच यूज़ काहतों कीती है। सो उहदा मैं आंसर तुहानूं दिना है। उहदा आंसर ये आ कि आपां एक सेंटेंस दे विच एक चीज़ लाउने आ जिहड़ी दसदी है कि पास्ट आ, प्रेजेंट आ कि फ्यूचर आ। आपां एक चीज़ लाउने आ, राइट। सो उहदे विच की है कि जिहड़ी वर्ब दी फस्ट फॉर्म आ वो दसदी है प्रेजेंट ते फ्यूचर दे विच, राइट। जिहड़ी पास्ट जिहड़ी लाउने आ वर्ब दी सैकेंड फॉर्म। हुण इत्थे आपां वर्ब दी किहड़ी फॉर्म लाई आ, थर्ड फॉर्म। एंड वर्ब दी थर्ड फॉर्म कदे नहीं दसदी कि प्रेजेंट दे विच आ, पास्ट दे विच आ कि फ्यूचर विच आ। इट मीनस जे आपां इत्थे इज नहीं लाउंदे ना, आपां नूं नहीं पता लगना कि ये सेंटेंस प्रेजेंट दे विच आ, पास्ट दे विच आ कि फ्यूचर दे विच, वी डोंट नो, राइट। सो उहदे लई की आ कि आपां उह की ऐड करता, क्योंकि आपां एक चीज़ लाउणी आ। सो उहदे विच आपां की ऐड करती हैल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैल्पिंग वर्ब आपां नूं दस्सूगी कि प्रेजेंट दे विच आ, पास्ट दे विच आ कि फ्यूचर दे विच आ। सो न्यूज़पेपर इज, सो इज डिफाइन करता कि ये गल हुई है जी प्रेजेंट दे विच, क्लीयर है जी। सो जो भी तुसी इंडेफिनिट सेंटेंस आ, ईवन प्रेजेंट आ, पास्ट आ, फ्यूचर आ, जो भी उन्होंने पैसे विच कन्वर्ट करते हो ना, उन एक चीज़ ऐड होंदी है, वो ऐड होंदी है हैल्पिंग वर्ब। और क्यों ऐड होंदी है, क्योंकि वो हैल्पिंग वर्ब भी दसदी है कि प्रेजेंट आ, पास्ट आ कि फ्यूचर आ। क्योंकि ग्रामर का रूल आ कि एक सेंटेंस दे विच आपां एक चीज़ लाउने आ जिहड़ी दसदी है कि प्रेजेंट आ, पास्ट आ, फ्यूचर आ, क्लीयर। सो मैनूं लगदा तुहाडा क्लीयर। एक जे तुसीं कह सकदे हो तो एक आपां एक पास्ट वाला सेंटेंस लै लईए, राइट। जिवें आ गया राम, सॉरी आपां पास्ट सीगा, सो आ गया जी राम रोट अ लैटर, कि राम ने एक लैटर लिखी सी, ठीक आ। सो इहदे विच की आ, तुसीं देख सकदे हो पास्ट आ, पास्ट कितों लगता पाया, क्योंकि इत्थे वर्ब की किहड़ी फॉर्म यूज़ हुई है, सैकेंड। राम अपना सबजैक्ट आ गया, अ लैटर अपना ऑब्जेक्ट आ गया। हुण आपां इहनूं किच चेंज करना, पैसिव च। सो पैसिव तुहानूं पता ही है, ऑब्जेक्ट अगे आ जाऊगा, सबजैक्ट पिछे चल जाऊगा, वर्ब की सैकेंड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नाल की लग जाऊगा उहदा बाय। सो इत्थे आ गया जी अ लैटर। हुण लैटर की है जी सिंगुलर, सो सिंगुलर की लाउने आ वॉज, वर आप प्लूरली लाउने, राइट। सो अ लैटर वॉज। हुण रोट दी थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटन, राइट। सो अ लैटर वॉज रिटन बाय राम, सिंपल, क्लीयर है जी। मैं लगता तुहानूं इत्थे तक पता लग चुकिया होगा कि जो भी आपां सिंपल दे विच जां इंडेफिनिट जिहड़ा टेंस होंदा पैसिव चेंज करते हैं, सिर्फ ऐड करते हैं अपनी हैल्पिंग वर्ब। हुण आपां अगे फरदर मूव करते हैं। सो अगे आपां करते हैं कॉन्टीन्यूस वाल जाने आ। तो कॉन्टीन्यूस की होंदा है, तुसीं रूल्स देख सकते हो, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दिते हुए हैं। कॉन्टीन्यूस सिंपल रूल होंदा कि सबजैक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब दी फस्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तुहानूं पता कॉन्टीन्यूस की निशानी होंदी अपनी आई एन जी, कोई चीज़ हो रही है। सो जो भी आप इनू पैसिव च चेंज करते हैं ना, सो इनका रूल की हो जाता कि जो आई एन जी आ वर्ब की फस्ट फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का बनना ही बनना। सो जो आई एन जी आ, आई एन जी किंज चेंज हो जाता बीइंग च, ये गल याद रखिया है। आई एन जी किच चेंज हो जाएगा
बीइंग च। सपोज इनका रूल आ जाऊगा ऑब्जेक्ट प्लस अपनी हेल्पिंग ऑफ जो भी आऊगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नाल अपना आऊगा जी बीइंग, क्योंकि ING चेंज हो जाएगा हमेशा वर्ब तो पहला लगूगा राइट। सो वर्ब की कड़ी लग जूगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाल लग जूगा बाय ते नाल लग जूगा सबजैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जिवें एक सेंटेंस आ गया गवर्नमेंट is providing food to poor people। ठीक है जी, जिवें सेंटेंस आ गया जी गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फूड टू पूअर पीपल। हुण तुसीं देख सकते हो कि गवर्नमेंट अपना सबजैक्ट आ गया, इज़ अपनी हैल्पिंग वर्ब आ गई, प्रोवाइडिंग अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाल ING आ गया जी, तो फूड टू पूअर पीपल अपना सारा ऑब्जेक्ट आ गया। हुण तुसीं देख सकते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ, हुण इहनूं किच चेंज करना पैसिव दे विच। हुण पैसिव दे विच की है जिहड़ा ऑब्जेक्ट अपना सार अगे आ जाऊगा। हुण ऑब्जेक्ट की आ कि फूड टू पूअर पीपल। हुण तुसीं देख सकते हो हैल्पिंग वर्ब लगूगी, बट तुसीं हमेशा एक गल दा याद रखना है कि हैल्पिंग वर्ब हमेशा सबजैक्ट नूं वेख के लगदी है राइट। सो फूड टू पूअर पीपल, हुण फूड की है सिंगुलर, ठीक है, मेन सबजैक्ट अपना फूड होंदा पिया। सो फूड अपना की है सिंगुलर, सिंगुलरली लाने आप इज़। सो फूड टू पूअर पीपल इज़, हुण अपना ऐड होगा क्योंकि ING है, सो ING किंच चेंज हो जाऊगा बीइंग च। सो फूड टू पूअर पीपल इज़ बीइंग। हुण प्रोवाइड आ, हुण प्रोवाइड की थर्ड फॉर्म होगी जी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड राइट। सो फूड इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। कंप्लीट हो गया जी। सो फूड टू पीयर अपना ऑब्जेक्ट आ गया, इज़ अपना हेल्पिंग वर्ब आ गई, बीइंग आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, नाल के लग गया बाय तो नाल के लग गया अपना सबजैक्ट। ठीक है जी, जस्ट तुसी इस चीज़ का रट्टा ना मारिया जे, सिर्फ याद रखा ये डिफरेंस कि सिंपल दे विच आपां की ऐड करते हैं हैल्पिंग वर्ब, कॉन्टीन्यूअस दे विच ING किचे चेंज हो जाऊगा बीइंग दे विच। और कोई इहदे विच कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है जी, होप्स तुहानूं ये भी पता लग गया होगा। हुण मूव करते हैं आपां परफेक्ट टेंस दे विच। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं परफेक्ट टेंस नूं। हुण परफेक्ट तुसीं देख सकते हो कि ये हो चुका है, हो चुका सी, हो चुका होवेगा, बट जदों इहनूं ये जिहड़ा सेंटेंस जदों आपां पैसिव च चेंज करते हैं उदों रूल की हुंदा है। सो इहदे विच सिंपल की ऐड हुंदा बीइंग। ਜਦੋਂ हमेशा ਆਪਾਂ एक परफेक्ट टेंस ਨੂੰ पैसिव च ऐड करते हैं ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ऐड करते हैं बीन राइट। सो ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ पैसिव ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो पैसिव ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਾइट, ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ बीन ਤੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣਾ ਬਾय ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਰਾइट, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਲਰਨਡ ਹਰ ਲੈਸਨਸ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਲਰਨਡ ਹਰ ਲੈਸਨਸ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ, हैज़ अपनी हैल्पिंग वर्ब आ गई, लर्नट अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये सारा क्या है जी ऑब्जेक्ट। इट मीनस ये केड़ा टेंस आ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ। हुण आपां इहनूं किचे चेंज करना पैसिव दे विच। सो ऑब्जेक्ट नूं आपां अगे लैवांगे। ऑब्जेक्ट हैगा जी अपना हर लैसनस। सो हर लैसनस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बड़े बच्चे की करते हैं कि जिमें हैज़ लगा इत्थे भी हैज़ ला देंगे, बट मैं तुहानूं अगेन डियर दस्सिया हमेशा सबजैक्ट नूं वेख के ही हैल्पिंग लगती है। उत्थे सबजैक्ट सीगा सिंगुलर, सो सिंगुलरली लाउने आ हैज़। इत्थे है जी हर लैसनस, हर लैसनस ही लाउने आ जी, ये प्लूरल च आ गया, इहदे लई लाउने आपां हैव। हुण तुहानूं दस्सिया कि नाल की ऐड होऊगा बीन, क्योंकि पैसिव च चेंज कर लिया। हर लैसनस हैव बीन, वर्ब दी थर्ड फॉर्म तो वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लर्नट आ, तो इत्थे भी लर्नट ही आऊगा। हर लैसनस हैज़ बीन लर्नट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए बाय। हुण शी आ, हुण जदों भी प्रनाउन नूं करदे आ ना, सो जदों भी पैसिव चेंज करते हैं तो शी किच चेंज हो जाऊगा हर दे विच। सो दैट्स आंसर। सो देख सकते हो हर लैसनस हैव बीन लर्नट बाय हर। ठीक है, एक किच चेंज हो गया एक्टिव इनटू पैसिव।
ओके मैं फिर दोबारा तुहानूं रिमैंबराइज करा दिंदा सिंपल दे विच सिर्फ ऐड होगी अपनी हैल्पिंग वर्ब कॉन्टीन्यूस दे विच अपना जिहड़ा ING आ वो किच चेंज हो जाएगा बीइंग दे विच जिहड़ा परफेक्ट आ परफेक्ट टेंस दे विच सिर्फ अपना ऐड होगा बीन ठीक है जी ये सिर्फ 3 गल्लां दा याद रखिया है मैनूं नहीं लगता कि तुसीं अज तो बाद कदे भी एक्टिव पैसे बनाउण दे तुसीं गलती करोगे होप सो तुहानूं इन्ना कुछ पता लग जाऊगा हुण आपां वीडियो ते जाने नैक्सट पार्ट दे विच सो आपां हुण सिੱਖਦੇ ਹਾਂ डिपेंडेंट सेंटेंस होप सो तुहानूं ये चीज़ पता लग गई होगी जे तुहानूं हजे भी ये चीज़ होर क्लैरिटी चाहिए होर एग्जाम्पल चाहिए है तुसीं कमेंट करके मैनूं दस सकते हो ठीक है हुण आपां स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस चलो जी स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस हुण तुसीं देख सकते हो डिपेंडेंट सेंटेंस आम बच्चों नूं ईवन पता ही नहीं हुंदा कि वो डिपेंडेंट सेंटेंस बना रहे हैं बिकॉज बहुत बच्चों नूं ईवन उन्हां दे जिहड़े टीचर्स आ उन्हां नूं वो भी ये चीज़ पढ़ाया नहीं जाता सो अज तुहानूं मैं बरीके दे विच पढ़ाऊंगा कि डिपेंडेंट सेंटेंस हुंदा की आ सो आपां नूं किहड़ा डिपेंडेंट सेंटेंस बनाउणा चाहीदा ताकि अपने राइटिंग दे विच वधिया बैंड स्कोर होण ठीक है जी हुण तुसीं देख सकते हो डिपेंडेंट सेंटेंस हुण डिपेंडेंट सेंटेंस का रूल हैगा जी IC + DC वट इज़ IC स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड DC स्टैंड फॉर डिपेंडेंट क्लाउज हुण पहली गल यही की जाए क्लाउज की हुंदा हुण बड़े बच्चे हैरान हो जाते कि हाँ जी सर क्लाउज की है सो क्लाउज की हुंदा क्लाउज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस जिन्होंने आप कई बच्चे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह देंगे कई पार्ट ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस के एक हिस्से नूं आपां क्लाउज बोलते हैं राइट सो कोई भी सेंटेंस आ जिहदे विच एक इंडिपेंडेंट क्लाउज आ एक डिपेंडेंट क्लाउज आ वो किहड़ा सेंटेंस हो गया जी अपना डिपेंडेंट हुण इंडिपेंडेंट हुंदा जिहनूं किसी चीज़ की लोड़ नहीं हुंदी डिपेंडेंट जिहड़ा किसी ते की हुंदा निर्भर हुंदा हुण तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल नाल तुहानूं एक चीज़ समझाउणा तुहानूं एग्जाम्पल बहुत वधिया पता लगूगा जिवें एक सेंटेंस आ गया राम इज़ अ गुड स्टूडेंट बिकॉज of his behavior हुण ध्यान नाल देखिए हुण सेंटेंस आ गया जी राम इज़ ए गुड स्टूडेंट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर हुण इहनूं ध्यान नाल समझा जे हुण इत्थे देखिए कि अपना इंडिपेंडेंट क्लाउज किहड़ा कित्थों तक ते किवें आ ठीक आ हुण देखो राम इज़ ए गुड स्टूडेंट हुण आ चीज़ नूं इग्नोर कर दो इन्ने सेंटेंस पार्ट नूं सिर्फ इहदे ते फोकस रखो कि राम एक वधिया स्टूडेंट आ हुण कंप्लीट आ कंप्लीट किवें आ क्योंकि इहदे कोल आपदा सबजैक्ट आ आपदा ग्रामर पार्ट आ ते आपदा की आ ऑब्जैक्ट इहनूं किसी चीज़ की लोड़ नहीं हैगी ठीक है कंप्लीट आ सो किहड़ा क्लाउज आ गया इंडिपेंडेंट क्लाउज ठीक है जी क्योंकि इहदा आपदा सबजैक्ट है आपदी ग्रामर दा आपदा की है ऑब्जैक्ट हुण देखो ध्यान नाल हुण बिकॉज अपना कनैक्टर इहनूं इग्नोर कर दो ठीक है हुण ये पार्ट सेंटेंस नूं इग्नोर कर दो हुण देखो इत्थे लिखिआ ऑफ हिज बिहेवियर कोई सेंस बनी कोई कंप्लीट हैगा नहीं कंप्लीट हैगा ना कुछ लग रहा ना मिसिंग है ना जो आप विदाउट इनू छड्ड के आप पढ़ते हैं सो ये अपना किहड़ा क्लाउज आ गया जी ये क्लाउज आ गया जी अपना डिपेंडेंट क्लाउज ठीक है जी एक किहदे ते आ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ते ठीक है जी सो कोई भी एक सेंटेंस आ जिहदे विच एक इंडिपेंडेंट क्लाउज आ एक डिपेंडेंट क्लाउज आ वो किहड़ा सेंटेंस आ गया जी डिपेंडेंट IC + DC हुण तुसीं कहंदे होवोगे सर असीं तां ये चीज़ स्कूल टाइम च पढ़िया आ कि सानूं स्कूल टाइम च बिकॉज वाले सेंटेंस ही बनाए क्योंकि है ना बट मैं तुहानूं सही दसूँगा कि डिपेंडेंट सेंटेंस नूं सही किवें यूज़ करना आई थिंक तुहानूं इन्ना पता लग गया होगा है ना सो मैं तुहानूं यही सुजैसट करदा कि हमेशा जे तुसीं एक डिपेंडेंट सेंटेंस यूज़ करना ना तो कोशिश करनी है कि एंड ना डिपेंडेंट सेंटेंस बनाउणा किसी होर कनैक्टर नाल नहीं बनाउणा किहदे नाल बनाउणा एंड नाल बट उहदी कंडीशन की आ उहदी कंडीशन इक्को ही आ कि आपां इक्को सबजैक्ट दे विच दो सेंटेंस बनाउणे आ सबजैक्ट इक्को ही होवे उहदा सेंटेंस दो होवे फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे के समझाउणा जिवें आ चीज़ आ हुण इहनूं मैं एंड च कन्वर्ट करना होवे मैं किवें करूँगा ध्यान नाल देखो राम इज़ अ गुड student and Ram has a good behavior बहुत सिंपल जे सेंटेंस ने गां आपां कॉम्प्लीकेटेड लैंग्वेज आपां सेंटेंस भी आपां करांगे पर पहले इत्थे देख लईए पहले चंगी तरह एक सिंपल भाषा समझ लीए हुण देखो राम इज़ ए गुड स्टूडेंट देखो अगेन किहड़ा क्लाउज है जी इंडिपेंडेंट क्लाउज क्योंकि इहदा की आ आपदा सबजैक्ट आ आपदी ग्रामर आ ते आपदा की आ जी ऑब्जैक्ट आ ये कंप्लीट आ ठीक है जी हुण इत्थे देखो एंड पा के तुसीं ध्यान नाल देखो जिहड़ा आ सेंटेंस आ ना एक पार्ट ऑफ जिहड़ा सेंटेंस आ ये मैं स्टार्ट किद्दां सीधा ग्रामर पोर्शन तो ठीक आ इहदा मैं सबजैक्ट लाया नहीं वो सबजैक्ट मैं कीता मिस कीता है सबजैक्ट ने कीता है मिस कीता है क्योंकि सबजैक्ट है कौन राम
ठीक है, ताकि आ चीज़ सारी चीज़ इहदे ते की हो जाए डिपेंडेंट, की हो जाए डिपेंडेंट। तो ये किहड़ा रूल बन गया अगेन IC प्लस DC। सो राम इज़ ए गुड स्टूडेंट एंड राम हैज़ अ गुड बिहेवियर। ठीक है जी, कल्ले सबजैक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ मिस कर देना ताकि वो चीज़ ਉਹਦੇ ਤੇ की हो जाए डिपेंडेंट हो जाए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक होर चीज़ बरीकी समझा देना, ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है, ਇੱਕੋ सबजैक्ट ਦੇ 2 सेंटेंस बनाने ਆ, राइट, जिवें आप राइटिंग टास्क दे विच नॉर्मली बन जाते हैं। सो पहले सेंटेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ कंप्लीट लिख देना, एंड पा के दूजे सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना कि ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ सबजैक्ट ਨੂੰ मिस कर देना ताकि वो चीज़ ਉਹਦੇ ਤੇ की हो जाए डिपेंडेंट हो जाए, ताकि अपना रूल बन जाए IC प्लस DC इक्वल टू किहड़ा सेंटेंस बन गया जी डिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, एंड मैं हमेशा तुहानूं यही रिकमेंड करूँगा, हमेशा तुसीं डिपेंडेंट सेंटेंस एंड ना बनाया करो। ठीक है, बिकॉज ये बहुत आम एक आम सेंटेंस नहीं है, बहुत रेयर बच्चे इन्हूं यूज़ करते हैं। सो अगले एग्जामिनर नूं पता लग जाता कि यार ये कोल आ भी वेरीएशन हैगी आ। बहुत ईजी आ, बहुत सिंपल आ, कोई कॉम्प्लीकेटेड कोई ये नहीं हैगा। सिर्फ की करना इक्को सबजैक्ट के आपां 2 सेंटेंस बनाने आ, तो उहदे विच करना पहले सेंटेंस नूं पूरा लिखता, एंड पा के दूजे सेंटेंस इकल्ला की मिस करता सबजैक्ट। हुण एक तो ये तो आम उदाहरण हो गई है ना। हुण एक आप जिवें राइटिंग टास्क 2 दे विच कोई एक ओहो जी सेंटेंस आप देखिए कि जिवें हुण जिवें सपोज मैं लिखना होवे लोकां उत्ते गल करनी है, हुण पीपल है ना। सो पीपल दे मैं 2 सेंटेंसिस बनाने आ, राइट। सो मैं लिखता जी पीपल आर वेरी बिजी एंड पीपल आर not able to spend time with family। हुण ध्यान नाल देखो, पीपल आर वेरी बिजी कंप्लीट है जी, क्यों, क्योंकि आपदा की आ सबजैक्ट आ, ग्रामर पार्ट है, तो आपदा की आ ऑब्जेक्ट आ, कंप्लीट है। किहड़ा क्लाउज आ गया जी इंडिपेंडेंट क्लाउज आ गया, राइट। एंड पीपल आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, क्योंकि उत्थे मैं ग्रामर उही लाउणी सी, तो ग्रामर मैं कॉमन कर लिया। ठीक है, सो इत्थे मैं उत्थों स्टार्ट किया जिहड़ी चीज़ मैं नहीं करी, ताकि आ चीज़ अगेन की मिस किया कला सबजैक्ट, ताकि आ चीज़ इहदे ते की हो जाए डिपेंडेंट, तो रूल कला बन जाए IC प्लस DC। आई थिंक तुहानूं ये एग्जाम्पल ना क्लीयर हो गया होना। अगे आपां एक टास्क 2 आने वाले वीडियो दे विच मैं पक्का तुहानूं एक रिव्यू कराऊंगा टास्क 2 का, उह च आपां देखांगे कि हाँ भी जिहड़े 9 बैंड ऐसे आ उहदे विच किवें वेरीएशन नूं यूज़ कीता होया। ठीक है जी, सो तुसीं देख सकते हो। होप सो तुहानूं ये चीज़ पता लग गई होगी। हुण आपां मूव करते हैं ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ IC ਪਲਸ DC। IC ਪਲਸ DC ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ DC ਪਲਸ IC, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਗਾਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ, ਕੰਟਰਾਸਟ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ DC ਪਲਸ IC, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਊਜ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਊਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਿ ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਕੀ ਆ IC ਪਲਸ DC, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਊਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਊਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਮਾ। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इट लुक लाइक दिस कि बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर कॉमा राम इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है जी, ये कोई रट्टा रुट्टा कुछ मारन की लोड़ नहीं, बी नैचुरल। सो ये की किया कि जो डिपेंडेंट क्लाउज आ उन्होंने आप अगे लै गए, इंडिपेंडेंट क्लाउज आ उन्होंने आप पिछे लिखता, तो विच की लाता आप कॉमा। एक किहड़ा सेंटेंस बन गया जी कंपलैक्स, सिंपल।
ठीक है जी, बहुत ही सिंपल आ। हुण आपां होर एग्जाम्पल लैंदे आ। हुण तुहानूं बिकॉज ना तुहानूं सिखाई दिता, हुण जिथे तुसीं बिकॉज लाउने हो सेम जगह तुसीं एज ला सकदे हो, तुसीं ओइंग टू ला सकदे हो। ठीक है जी। हुण अगे आ जाओ ड्यू टू। हुण ड्यू टू सेंटेंस आपां किवें बनावांगे? हुण ड्यू टू नूं पंजाबी च बोलदे जिहदे करके, कि किहदे करके, है ना। सो जिवें फॉर एग्जाम्पल जे मैं एक सेंटेंस लिखां, पीपल आर फेसिंग health issues due to pollution। ध्यान नाल देखो, पीपल आर फेसिंग हैल्थ इशूज़ ड्यू टू पोल्यूशन, कि लोकी आ वो हैल्थ इशू फेस कर रहा किहदे करके? पोल्यूशन करके। रूल देखो ये किहदी फॉर्म च गैस करिया जे। हुण रूल देखो, पीपल आर फेसिंग हैल्थ इशूज़, किहड़ा क्लाउज हो गया जी? इंडिपेंडेंट क्लाउज। क्यों? क्योंकि पीपल का आपका सबजैक्ट आ, ग्रामर आ, वर्ब आ, हैल्पिंग वर्ब आ, वर्ब आ, तो अपना की है जी ऑब्जेक्ट आ। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस आ, मतलब कंप्लीट, इन्हू किसी चीज़ की लोड़ नहीं हैगी। सो किहड़ा क्लाउज आ गया जी अपना? इंडिपेंडेंट क्लाउज। हुण ड्यू टू की अपना कनैक्टर आ गया जी, पोल्यूशन अपना किहड़ा आ गया जी? डिपेंडेंट क्लाउज आ गया जी, राइट। हुण ये किहदी फॉर्म च? डिपेंडेंट की फॉर्म च, क्योंकि रूल की सीगा आई सी प्लस डी सी, आई सी प्लस डी सी। हुण आपां इहनू किच चेंज करना? कंपलैक्स दे विच कुछ नहीं करना। डिपेंडेंट क्लाउज नूं आपां अगे लै जाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लाउज नूं आपां पिछे लै जाएंगे। सो किवें लिखांगे? ड्यू टू पोल्यूशन कॉमा पीपल आर फेसिंग हेल्थ इश्यूज। सिंपल, क्लीयर है जी। कुछ नहीं करना, जस्ट आपां क्लाउजेज नूं शिफ्ट कर देना। तुहाडी मर्जी आ, तुसीं डिपेंडेंट सेंटेंस बना लो, तुहाडी मर्जी आ, तुसीं कंपलैक्स सेंटेंस बना लो। इट्स टोटली अप टू यू। जे तुहानूं लगदा कि मैं उपर डिपेंडेंट बनाया, थल्ले कंपलैक्स बना लो। जे तुहानूं लगदा उपर मैं कंपलैक्स बनाया, थल्ले तुसीं डिपेंडेंट बना लो। टोटली अप टू यू। इस च कोई रट्टा रुट्टा मारन की लोड़ नहीं आ, जस्ट क्लाउजेज नूं शिफ्ट करना। क्लीयर है जी। ड्यू टू ना पता लग गया। हुण आपां करते हैं जी इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू करते हैं जी। सो इन ऑर्डर टू पहला फस्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रेस करांगे। इन ऑर्डर टू हुंदा, इन ऑर्डर टू आपां यूज़ करते किसी चीज़ की प्राप्ति कर लई, कोई चीज़ नूं आपां हासिल करनी, राइट। उहदी आपां पंजाबी च वो मीनिंग करते हैं, ठीक है। सो इहदे विच जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस का तुहानूं पता लग जूगा। मैं सेंटेंस लिखा, स्टूडेंट्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू अचीव 7 ओवरऑल बैंड स्कोर, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही पैनी आ की कर ली? इन ऑर्डर टू अचीव 7 ओवरऑल बैंड स्कोर मिलेगा। अगेन तुहाडा भी डिजायरिंग स्कोर होगा। हुण एक किहदी फॉर्म च? डिपेंडेंट की फॉर्म च, राइट। सो ध्यान नाल देखो, स्टूडेंट्स हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये किहड़ा क्लाउज आ गया जी? इंडिपेंडेंट क्लाउज, क्योंकि स्टूडेंट्स अपना सबजैक्ट आ गया, हैव टू अपना ग्रामर पार्ट आ गया, डू अपनी वर्ब आ गई, तो अपना सारा की अपना ऑब्जेक्ट आ गया, कंप्लीट आ, राइट। इन ऑर्डर टू अपना कनैक्टर आ गया जी। अचीव ओवरऑल बैंड स्कोर अपना किहड़ा क्लाउज आ गया जी? डिपेंडेंट क्लाउज। हुण तुहानूं पता ही आ, कुछ नहीं करना, क्लाउज नूं शिफ्ट कर देना कंपलैक्स बनाउण लई। सो की लिखांगे आपां? इन ऑर्डर टू अचीव 7 ओवरऑल बैंड स्कोर कॉमा स्टूडेंट्स have to do a lot of hard work। सिंपल, कंपलैक्स बन गया जी, बहुत ईजी, ठीक है जी। बस रूल नूं माइंड च रखिया जी। डिपेंडेंट का रूल है जी आई सी प्लस डी सी, कंपलैक्स रीजन का रूल है जी डी सी प्लस आई सी, ठीक है जी। तुहानूं होर एग्जाम्पल्स इंदियां चाहिदियां होईयां, तुसीं कमेंट करके दस सकते हो, मैं इहदे ते होर एक स्पैशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। हुण मूव करते हैं जी अपना नैक्सट, जिहड़ा अपना हैगा जी विद दी असिस्ट ऑफ, कि विद दी असिस्ट ऑफ नाल आपां किहड़ा सेंटेंस बनावांगे, ठीक है जी। हुण विद दी असिस्ट वैसे तां विद दी हैल्प ऑफ हुंदा। सो हैल्प किते ना किते इनफॉर्मल वर्ड आ जांदा। सो मैं बच्चों ने यही प्रैफर करदा तुसीं असिस्ट या एड यूज़ करो। सो विद दी असिस्ट ऑफ, विद दी असिस्ट हुंदा किसी दी मदद नाल। सो किसी की मदद नाल आपां किवें सेंटेंस बनाने? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बनाया, स्टूडेंट्स कैन ऑबटेन गुड बैंड स्कोर विद दी असिस्ट ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, कि जिहड़े स्टूडेंट आ एक वधिया बैंड स्कोर ऑबटेन कर सकते हैं किहदी मदद नाल? एक प्रॉपर गाइडेंस के नाल। हुण तुसीं अगेन देख सकते हो, ये डिपेंडेंट की फॉर्म च आ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਦ ਦੀ ਅਸਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੌਮਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ obtain ਗੁੱਡ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ, ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਟਸ ਆਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਉਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਪ ਸੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।